आज हमारे साथ हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन आज़ाद सिंह जी हैं और हाल ही में सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा हुई ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से स्ट्राइक पर थे। और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उनकी ज़्यादातर मांगें मान ली गई हैं। और इससे पहले हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी, शहरी सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास कर चुका है। हरियाणा पहला राज्य है जहां पर राज्य स्तर पर सफाई कर्मचारी आयोग गठित किया गया। और हमारे साथ आज़ाद जी हैं, जो हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य भी रहे, पहले आयोग के पहले कार्यकाल सदस्य भी रहे और वाइस चेयरमैन है। आइए बात करते हैं। आज़ाद जी, आपका बहुत स्वागत है। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उसको आप किस तरह मानते हैं? क्या सफाई कर्मचारी आयोग ने उनके लिए प्रयास किए जिसके आज मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणाएं की? पहले तो सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आपके ने जो प्रश्न किए हैं वो बहुत ही खुशी का विषय है। पूरे हरियाणा में चारों तरफ सफाई कर्मियों में खुशी का माहौल है। कल पंचकुला में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए 1,000 रुपये और नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए 1,000 रुपये ये प्रति मास देने की घोषणा की है बढ़ाकर। अब जो शहरों में जो कर्मचारी हैं वो 17,000 रुपये हो जाएगा उनका, और ग्रामीण जो उनको 15,000 रुपये हो जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट के तौर पर 2,000 रुपये प्रति वर्ष इनको दिया जाएगा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को। और धुलाई भत्ते के बढ़ती धुलाई भत्ते के तौर पर 1,000 रुपया प्रति मास इनको देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जो बहुत बड़ी घोषणा है ये। और क्योंकि करीब 10 से 11,000 के बीच में कर्मचारी हरियाणा में हैं, सफाई कर्मचारी ग्रामीण, सिर्फ ग्रामीण, और इससे ज़्यादा है 57,000 का तो हमारे पास डेटा आ चुका है इनका सफाई कर्मचारी को टोटल कितने के आसपास का कितना डेटा है। और इसके बावजूद ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इनके लिए एक नई घोषणा की है जो ग्रामीणों के लिए भी सुविधाजनक है और इन सफाई कर्मचारियों के लिए भी सुविधाजनक है। और रोजगार के क्षेत्र में भी रोजगार भी इस दिशा में मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी जहाँ 6 कर्मचारी हैं वहाँ 8 कर दिया जाए, जहाँ 8 वहाँ 10 कर दिया जाए। एक रेशो बनाई जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करेंगे उसके हिसाब से एक रेशो बनेगी। इससे हरियाणा में प्रदेश भर में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे कुछ परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारियों का गठन हुआ, इसलिए गठन हुआ कि सफाई कर्मचारियों की जीवन स्तर सुधारना जा सके, उसके लिए ऐसी सिफारिशें की जाए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से कि जिससे कि उनको अच्छे से अच्छा मिले, उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उनको सामाजिक सुरक्षा मिले। तो उस हिसाब में आपका आयोग ने 3-4 सालों में क्या सिफारिशें की, सरकार को कितनी सिफारिशें सरकार ने मानी, उसके बाद थोड़ा बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में ना बहुत सजग है और वो बहुत उदार हृदय हैं। और जब भी उनको समय लगता है तब भी वो सफाई कर्मचारियों के विषय में सोचते हैं, बात करते हैं। और हमें भी ये कहते हैं कि समय समय पर इनके उत्थान के, इनके विकास का ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए आयोग का गठन किया गया है ताकि समय समय पर इनके उत्थान के विकास के लिए काम किया जा सके। और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो है समय समय पर कई बिंदुओं पर काम कर रहा है, जो समय आने पर वो उनके बता दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री। क्या सिफारिशें की, क्या सिफारिशें अमल में लाई गई? 3-4 साल से आप हो, पहले अध्यक्ष थे आप, इंजीनियर अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार इंजीनियर जी, तो आप लोगों ने जीवन स्तर में सुधारने के लिए क्या क्या योजनाएं सीएम साहब को बताई, उनको लागू किया गया? उनको दुर्घटना से बचाने के लिए, उनके जीवन मृत्यु के सवाल से बचाने के लिए किस तरह की योजनाएं आप लाए थे? हम
कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं उनमें? उसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे मेडिकल चेकअप कैंप का है। जी जी। और इनका जो सामाजिक सुरक्षा की जो बात की है आपने, वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई है। इनको ईएसआई कार्ड दिए गए हैं। जी जी। जो ईएसआई में जहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगा उसके बाद ये वो जितना भी पैसा लगे गवर्नमेंट वहन करेगी। ईएसआई अगर रेफर करती है किसी को और वो रेफर होके बाद में वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है तो वो सारा खर्च गवर्नमेंट वहन करती है, सरकार वहन करती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही एक लाभ दिया गया है इनको। और भी कई जैसे इनके माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस जो है वो विशेष ये है कि इस वर्ग के जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चे, वो शिक्षित हों ज़्यादा से ज़्यादा। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है, उसके लिए भी हम कुछ दिशा पे विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसमें कुछ नया हो। और नए पर कई बिंदु सामने आए हैं जिनमें मेरे आयोग के जो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय अध्यक्ष इंजीनियर कृष्ण कुमार जी बहुत सावधानी के साथ और बहुत सजगता के साथ काम कर रहे हैं। वो 24 घंटे अपना मोबाइल इन लोगों के लिए खुला रखते हैं। 24 घंटे, किसी भी टाइम आप रिंग करेंगे, आप घंटे करेंगे, आपको जवाब मिलेगा। आप ये देखिए, सीवर में हजारों कर्मचारियों की प्रतिवर्ष मौत होती है। सीवर की सफाई करते समय, नालियों की सफाई करते समय, जो गहरी नाली होती है, जमीनों नालियाँ होती हैं, तो उनका जीवन बड़ा खतरे में रहता है। दूसरी बात, सफाई कर्मचारियों को बड़ा शोषण होता है। सफाई कर्मचारियों को अफसरों के घर लगा दिया जाता है, नेताओं को घर लगा दिया जाता है, या सरपंचों को घर लगा दिया जाता है। सरपंचों को सफाई की बजाय वो उनका घरेलू काम करते हैं, उनका बड़ा शोषण होता है। तो शोषण से बचाने के लिए सफाई कर्मचारी किस तरह काम कर रहा है, सरकार को किस तरह सजग कर रहा है। दूसरी बात, आमतौर पर देखा जाता है, शिकायत होती है, सफाई कर्मचारी पहले ही भाग लेते हैं। पहले एक योजना बनी थी, सफाई कर्मचारियों को एक घड़ी दी जाएगी जिसमें उनकी लोकेशन होगी। सफाई कर्मचारियों को भी एक तरह से जो उनको हाजिरी लगाएंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगेगी उनकी। तो इस योजना पहले प्रकाश में आई थी, इस तरह योजना बनाई जाए सरकार द्वारा। तो उसके मामले में क्या आपका मानना है? आपने जैन साहब सवाल अच्छे किए हैं, लेकिन थोड़े दो तरह के क्वेश्चन हो गए इसमें। और मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चन बढ़िया है आपके दोनों बहुत अच्छे सवाल है। इसमें मोटे तौर पर जो सफाई सीवरमैन की जो आपने बात की है, इसमें 20 लाख रुपए के करीब इनका बीमा कर दिया गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि 20 लाख से किसी का परिवार नहीं चलता। 20 लाख बड़ी चीज नहीं है। वो ये चाहते हैं कि शिविर में डेथ क्यों हो, शिविर में डेथ ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, शिविर में एक भी डेथ ना हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी जो लोग इस तरह का काम करवाते हैं, अधिकारी जो धक्के से भेज देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हो उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए और कानूनी कार्रवाई कराई जाए उन लोगों के खिलाफ जो लोग धक्के से किसी को शिविर में भेज देते हैं। हालांकि एक नई योजना पायलट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उस पे जो ये बताएगा आपको कि भाई उसमें शिविर में घुसने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी कर्मचारी को। उसमें सिस्टम लग जाएंगे, सिस्टम लगेगा, उसके अंदर 3 तरह की लाइट होगी। एक येलो लाइट होगी, पहले ग्रीन आएगी, ग्रीन साइन है तो पानी जहां तक रहेगा, जो कुछ रहेगा क्लियर होगा तो वो ग्रीन शो करेगा। उसके बाद फिर येलो आएगी, उसके बाद फिर रेड आएगी। जब खतरा हो जाएगा बिल्कुल, फिर रेड आएगी। तो वो आपके मोबाइल पर भी, अधिकारियों के मोबाइल पर भी, वो सारी गुड़गांव में वो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने करनाल में डेमो दिया था इस दिशा में, उस दिशा में भी काम चल रहा है भाई, अच्छा हो और अच्छा होगा। तो मुख्य जो बात अभी आपने बताई है कि वो घड़ी बांधने वाली जो बात है, या ये समय से पहले चले जाते हैं, या सरपंच इनसे दूसरा काम लेते हैं, या कोई अधिकारी या कुछ और लोग तो काम ले लेते हैं एक तरह से। तो वो जो विषय है, वो विषय मानसिकता परिवर्तन का लगता है कि समाज के लोगों को, चाहे वो सफाई कर्मचारी है,
चाहे वो अधिकारी है, चाहे वह कोई सरपंच है, चाहे वो कोई और भी व्यक्ति है, उनके मानसिकता परिवर्तन होना आवश्यक है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि सरकार आपको वेतन दे रही है तो ईमानदारी के साथ उतना समय, उससे 10 मिनट ज्यादा सरकार को देने चाहिए, क्योंकि वो केवल सरकार का काम नहीं है, वो समाज का भी काम है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सरकार का तो मान लिया भाई सरकार पैसा देती है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक दायित्व भी हमारा बनता है कि हम जिस समाज में पैदा हो उसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मानसिकता परिवर्तन का काम किया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करके देश में अब नर्सरी का अगर कोई बच्चा है वो टॉफी छीलता है तो उसका रैपर फेंकने के लिए वो डस्टबिन ढूंढता है। ये मानसिकता परिवर्तन। अंतिम सवाल, कहीं डस्टबिन नहीं मिलता तो बच्चा जेब में डाल लेता है। अंतिम सवाल ये था कि आप सफाई कर्मचारी परिवार से, आप परिवार से वो थे, आप प्रतिनिधि हो, आप एक, आपके माँ बाप सफाई कर्मचारी थे, सरकार ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी सफाई कर्मचारियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए, उनके लिए योजनाएं बनाने का, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी, क्या आगामी योजनाएं पाइपलाइन में सफाई कर्मचारी आयोग के? बिल्कुल ठीक है बात आपकी। और आयोग जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग का गठन इसलिए किया है कि सफाई कर्मचारी का, प्रदेश के एक एक सफाई कर्मचारी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने उनके जो विशेष निर्देश है वो ये है कि इनके बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें, कोई ड्रॉप आउट बच्चे ना हो, कुछ इस तरह के जो पहले ही शुरुआत से कुछ ऐसा हो। इसमें इस दिशा में हमारे चेयरमैन साहब बात भी कर चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं और चर्चा चल भी रही है। हम कई संगठनों से, कई संस्थानों से भी बात कर चुके हैं। इसमें हम चाहते हैं कि भाई अभी योजना पूरी तरह से, मतलब अभी इस पे काम चल रहा है, उसको अभी नहीं खोलना चाहिए। वो समय आएगा तो लोगों को लगेगा अभी वास्तव में सफाई कर्मचारी के लिए कुछ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इनका विकास जो है ना, इस तरह का विकास हो कि ये भूल जाए उस चीज को कि निम्न तबका है। आपकी क्या टीस से आप क्या मानते हैं कि जो काम अब तक नहीं हो पाया वो काम आपको करना चाहिए? क्या मूलभूत समस्या है इनकी जो आप समझते हैं कि आप चूंकि उनके बीच में, उनकी बस्ती में रहे हैं, वहाँ नशे की ज़्यादा वो है, अशिक्षा है, नशा है और काफ़ी चीज़ें कुरीति हैं वहाँ पे, तो आप क्या मानते हैं क्या चीज़ जो मूल चीज़ सफाई कर्मचारियों का जीवन परिवर्तित कर सकती है, एक उनका जीवन में प्रकाश ला सकती है? तो आप क्या मानते हैं, एक लाइन में बताइए, क्या योजना लागू होनी चाहिए, क्या एक मूल मंत्र सफाई कर्मचारियों के लिए होना चाहिए जिससे उनका जीवन स्तर सुधर जाए? मैं आज भी उनके बीच में ही हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्रग फ्री हरियाणा करने के जो कार्यक्रम किया है, हमारे एक प्रयास चल रहा है कि सफाई कर्मचारियों को किसी तरह उस मुहिम में जोड़ा जाए। और मेरा ये विशेष विजन है, इसमें हमारे चेयरमैन साहब का भी विजन है कि किसी तरह उस मुहिम में इनको जोड़ा जाए और समय समय पर इनको बताया जाए, इस तरह के कैंप, जागरूकता कैंप आयोजित किए जाएं, समय समय पर इनको बताया जाए, शपथ दिलवाई जाए कि भाई हम ना नशा करेंगे, ना नशा करने देंगे। और जो बड़े लेवल के जो लोग हैं उनकी शिकायत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मोबाइल नंबर दिया था स्पेशल, उस दिन करनाल में दिया था, और उस नंबर पर वो लोग अपने सूचना देंगे और वो सूचना पूरी तरह गुप्त रहेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि पूरे समाज से नशे की जो कुरीति है वो समाप्त हो जाए। और इससे जब समाप्त होगी तो निश्चित तौर पर इस समाज का भी उद्धार होगा, उत्थान होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिए थे हमारे साथ। सफाई कर्मचारियों के वाइस चेयरमैन आजाद सिंह जी, जिनका एक सपना है कि सफाई कर्मचारी का भविष्य उज्जवल हो, उनको इस छत पे सामाजिक सुरक्षा का छतरी हो, तो उनके लिए भविष्य की शुभकामनाएं।